हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो मैं फिर से आज आपके लिए नंबर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसको आप अंत तक देख लोगे तो आप निश्चित रूप से बिना पेपर बिना पेन का आप कहीं पर भी इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है ना? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्या है ना कि एक अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। आप बहुत सारे एग्जाम देने जाते हो तो उसमें एग्जाम में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारा फिर है 101 से 500 तक कुल कितनी संख्या है। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि 200 से 2000 के बीच कितनी संख्या है ना? 1 से 10 तक के कुल संख्या का योग कितना है। तो बहुत सारा एपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारा आपको पूछा जाता है। तो मैं वीडियो में आपको लेकर चलता हूं और जल्दी से हम लोग इसको कर लेते हैं। देखते हैं क्या है। मैं ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा ना कि आप एक बार में ही 50 अंकों की कुल संख्या भी बता दोगे। आपको पूछा जाएगा क्या कि 40 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो एक बार में बता दोगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, आप निश्चित रूप से इसको एक बार में समझ जाएंगे। ठीक है ना? तो क्या है ना, एक अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। संख्या नंबर सिस्टम आप सबको पता है ना कि संख्या कहां से शुरू होता है। मान के चलो 0 1 2 3 इस तरह चलते रहता है। ठीक है ना? तो 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना? तो एक अंकों की कुल संख्या कितनी है इसका तो कोई नहीं रहता है। आप इसको गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितना होता है। तो एक अंकों की कुल संख्या जो है आपका कितना होता है, 10 होता है ना, 10 होता है एक अंकों की कुल संख्या, है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, ठीक है ना। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि 5 अंकों वाली कुल संख्या जितना अंक बोला जाएगा आपको सबसे पहले एक 9 लिख देना है। ठीक है ना, एक 9 लिख देना है और इसके बाद जितना अंक बोला जाएगा उससे एक माइनस करके उतना 0 लगा देना है। ठीक है ना? तो 5 अंक बोला, 5 में एक माइनस कर देंगे कितना होगा 4, तो आप 4 जीरो इसमें लगा दो। ठीक है ना, आपका ये रहा हो गया। ठीक है, तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, 90,000 हो गया। ठीक है, समझ में आया? फिर से यदि मान के चलो यदि हम लोग बोले कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, कुल कितनी संख्या है, तो 4 अंकों की, तो सबसे पहले आपको एक 9 तो लिखना ही है। 4 अंक बोला, आपको एक माइनस कर देना है, उतना 0 बैठा देना है। तो 4 में एक माइनस करेंगे कितना आएगा 3, तो आपको 3 जीरो इसमें लगा देना है। ठीक है, तो आपका 4 अंकों की कुल संख्या 9000 हो गया। ठीक है ना? तो देखते हैं हम लोग इसी टाइप का मैं आपको वीडियो में बहुत सारी चीज अभी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अभी 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कि कभी कभी आपको क्या पूछा जा सकता है कि के बीच की संख्या, और एक पूछा जा सकता है तक वाला क्वेश्चन, और एक बीच वाला क्वेश्चन। आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, इतना और इतना के बीच की संख्या, और फिर कभी कभी क्या बोला जाएगा कि इसके और इसके। ठीक है ना, मतलब 10 से 20 तक कुल कितनी संख्या है, 10 से 20 तक कुल कितनी संख्या है। और कभी देगा आपको 10 से 20 के बीच कितनी संख्या है, 10 से 20 के बीच कितनी संख्या है। तो देखिएगा आपको 10 से 20, तो मतलब कहने का अर्थ है कि यदि एक लाइन में पंक्ति में स्टूडेंट बैठे हैं तो उसमें आप देखोगे कि जैसे राम और मोहन के बीच कितने स्टूडेंट हैं। तो राम और मोहन को तो आप देख पा रहे हो, तो उनके बीच को छोड़ करके, उन दोनों को छोड़कर आपको काउंट करके लिख देना होता है। ठीक है ना? तो उस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको तुरंत बता दूंगा, आप तुरंत कर लोगे। ठीक है ना? तो इससे पहले मैं ये बताना चाह रहा था कि कितने अंकों की कुल कितनी संख्या है। अगर आपको पूछा जाए कि 8 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ठीक है ना, 8 अंकों की कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है। ठीक है, तो आप आराम से कर लोगे। क्या ट्रिक था कि आपको सबसे पहले एक 9 तो लिख देना है, इसके बाद जितना अंक बोलेगा उससे आपको एक माइनस कर देना है, उतना 0 लगा देना है। ठीक है ना? तो 8 में एक माइनस करेंगे कितना होगा 7, आपको 7 जीरो इसमें लगा देना है। 4 5 6 7, ये रहा आपका
आंसर। ठीक है, सपोज करें, अभी मैं बताया था आपको शुरू में कि यदि आपको बोला जाए कि 40 अंक की या 25 अंक की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है ना, 25 अंक की, अंक समझ रहे हो ना, 25 अंक, 2 अंक का मतलब क्या होगा, जैसे 2 अंक का हो गया 10, 21, कुछ भी, इसमें 1 2 हुआ ना, 3 अंक का बोला, मान के चलो इस तरह लिखते हैं, तो 1 2 3, तो ये 3 अंक हुआ, तो आपको बोला जाएगा 25 अंक की, ठीक है ना, तो 25 अंक की कुल कितनी संख्या होगी, 25 अंक का, तो 25 अंक में आपको बोला जाएगा, तो आप एक 9 लगा देना, इसके बाद 25 में 1 माइनस कर देना है, 25 में 1 माइनस करिए कितना आया 24, अब इसमें आपको गिन गिन करके कितना जीरो लगा देना है, 24 जीरो लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका बोला जाएगा 50 अंक का, 50 अंक का बोलेगा तो 50 एक 9 लिख देना है, 50 में 1 माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा 49 जीरो, आपको इसमें 49 टाइम लगा देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या में कुल अंकों की संख्या जब बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, एक 9 लगा देना है, जितना अंक बोलेगा उससे 1 माइनस करके उतना शून्य लगा देना है, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, अब मैं अभी बताया था कि कभी कभी क्या होता है ना, आपका के बीच और तक वाला प्रश्न आता है आपको, ठीक है, तक वाला प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक लिखा था कि 101 से 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, देखिए भागिएगा नहीं, आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और आप अचंभित हो जाते हो, आप क्या गिनोगे क्या 101 से लेकर 500 तक, नहीं ना, तो आपको क्या करना है, इसको आप ध्यान से देखोगे तो आराम से आप समझ जाओगे। मैं इसके लिए ट्रिक बता देता हूं अभी तुरंत, क्या है ना कि जब के बीच वाला रहेगा, कि इसके और इसके बीच, मैं भी बताया था आपको उदाहरण राम और मोहन के बीच, तो राम और मोहन के बीच जो होगा वो क्या हो जाएगा ना कि उन दोनों को छोड़कर, तो जब बीच वाला बोला जाएगा के बीच, तो उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर, इन दोनों के डिफरेंस में आपको क्या करना है, 1 माइनस कर देना है, ये आपका हो जाएगा बीच वाला प्रश्न। ठीक है, और जब इसमें तक वाला प्रश्न बोलेगा तो डिफरेंस में +1 कर देंगे, ये आपका दोनों ट्रिक है, आराम से समझ जाओगे। क्या करना है ना आपको, इसके और इसके बीच, बीच बोला तो क्या करना है, ट्रिक क्या है, डिफरेंस -1, आपको डरने की कोई बात नहीं है। 500 में 100 घटा दीजिए ना, 500 माइनस 101, ठीक है ना, सॉरी 101 था, इसमें से घटाएंगे, क्या होगा, आप इसमें लोगे तो कितना, 10 में 1 घटाएं 9 आ गया, यहाँ क्या बचा 9, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 4, तो 499 हो गया, इसके इन दोनों का डिफरेंस आ गया, उसमें आप 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, तो आपको 1 माइनस कर देना है, तो आपका हो जाएगा 498, ये आंसर हो गया। मतलब 101 से 500 के बीच कितनी संख्या है, तो आपका 498 हो गया। ठीक है ना, आप इसको आराम से समझ सकते हो कि जब बीच वाला प्रश्न बोलेगा कि इसके और इसके बीच, तो आपको डिफरेंस में 1 माइनस कर देना है, और अगर तक वाला प्रश्न बोलेगा तो आपको डिफरेंस में +1 कर देना है। चलते हैं, अभी भागिए नहीं, अभी आपको और क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं जैसे आपको कुछ भी बता सकता हूं कि जैसे आपको कोई दे दिया किसी के बीच में 20 से 50 के बीच कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना, 20 से 50 के बीच बोला मतलब उन दोनों को छोड़कर, तो इन दोनों का डिफरेंस करना दीजिए, 50 माइनस 20 तो कितना हो गया 30, इनमें से 1 माइनस कर दीजिए, 30 में 1 घटा देंगे, कितना हो गया 29, ये रहा आपका आंसर। क्या है इसका ट्रिक, D-1, मतलब डिफरेंस में 1 घटा देना है। कब ऐसा करना है, जब बीच की संख्या बोलेगा तब करना है, ठीक है ना। फिर अगर आपको दिया जाए कि 1000 से 2000 के बीच कुल संख्या कितनी है, ठीक है ना, ये दिया गया। फिर बोला बीच वाला, तो दोनों को छोड़ करके करना है, तो क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस में 1 माइनस कर दीजिए, तो 2000 माइनस 1000, दोनों घटा दिए, कितना आ गया, 2000 में 1000 घटाएंगे तो 1000 आएगा, और उसमें फिर 1 माइनस कर देना है, क्या है डिफरेंस -1, तो आपको 1000 में 1 फिर घटा देंगे तो 999, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना।
तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाते हैं उसमें आ सकता है, कोई आपको पूछ सकता है। तो आप क्या करना है, मौखिक आप इसको बता दोगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप इसको आराम से मौखिक बना लोगे, ठीक है ना। ये हो गया बीच वाले प्रश्न। एक मैं बता देता हूं आपको कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आप ये याद रख लो, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तक वाले जैसे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि 1000 से 2001 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना, कुल कितनी संख्याएं हैं या होंगी, ठीक है ना, है, ठीक है। देखना आपको क्या बताया था मैं, तक, जैसे राम से गीता तक कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, राम से गीता तक कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसको आपको करना है। तो राम भी शामिल है और गीता भी शामिल है इसमें, ठीक है ना, तो उन दोनों को करना है, मतलब उसको भी ऐड करना होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे ना, इसमें से देखो कि इसमें सूत्र होता है डिफरेंस प्लस 1, डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कर देना है। तो 2001 में आपको माइनस कर देना है कितना, 1000 माइनस कर देंगे, नो 1000, तो क्या होगा 1 0 0 1000 एक आया। अब इसमें आपको 1 प्लस कर देना है, इसमें आप 1 प्लस करना दीजिए, तो 1000 कितना आ गया, 2 आ गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जब तक वाला प्रश्न आएगा तो आपको उन दोनों में माइनस करके, मतलब डिफरेंस में 1 जोड़ देना है, क्योंकि दोनों शामिल होगा, ठीक है ना, इसलिए आपको ऐसा करना होगा। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको आप आराम से देख सकते हो। 205 से 708 के बीच कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना। आप ध्यान रखना क्या है ना कि बीच वाला आ गया, फिर से 205 से 708 के बीच, जब के बीच बोलेगा तो उन दोनों को छोड़ना है ना, राम और गीता इन दोनों को छोड़ देना है, तब जाकर के होगा। तो इनका डिफरेंस कर दीजिए, 708 माइनस 205, जब इन दोनों को माइनस करेंगे, 8 में 5 गया कितना, 3 आया, फिर 0 में 0 और 7 में 2 घटाए 500, तो 503 आ गया। अब इसका क्या था, जब बीच बोलता है तो माइनस होता है, उन दोनों के बीच तो माइनस, ठीक है, और अगर तक बोलेगा तो प्लस होगा, तो इसमें एक क्या करना है, माइनस कर देना है, तो आपका हो गया 502, ये रहा एक आंसर, ठीक है ना। अगर कोई आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 100 से 200 तक कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, ठीक है ना, 100 से 200 तक, तो आपको क्या करना है, तक बोला वहां तक तो दोनों आ जाएगा आपका, तो क्या करना ना कि इनके डिफरेंस में प्लस 1 कर देना है, तो डिफरेंस प्लस 1, ठीक है, डिफरेंस प्लस 1, तो 100 में 200 घटा दीजिए, 100 माइनस नहीं 200 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इसमें 1 प्लस कर देना है, प्लस 1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 101, 101, इस टाइप का, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस टाइप का जो ना सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का आपको जो है ना सारा अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।